हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और वापस आ गए हम आपके एक नया सेशन लेके, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ की स्ट्रेटेजी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आरओ एआरओ यूपी आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली चीज तो उनके लिए अच्छी न्यूज ये थी कि यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। और अब आपका आरओ एआरओ का पेपर होना है कब? 5 दिसंबर को, यानी कि 5 दिसंबर को आपका पेपर होना है, प्रीलिम्स का पेपर होना है आरओ एआरओ का। तो इस समय आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? देखो, बुक्स पढ़ने के लिए मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं आज आपको बुक लिस्ट जो बताने वाली हूँ वो उसका सिर्फ रीजन ये है कि अच्छा खासा आपके पास टाइम है। ये जून चल रहा है, तो लगभग आपके पास 5 महीने जो आपको मिल रहे हैं, इसमें आप अच्छी सी प्रिपरेशन करके 100% श्योर सिलेक्शन पा सकते हैं आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में। तो इस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जल्दी से आप लोग सेशन शेयर कर देंगे ताकि और स्टूडेंट भी हमारी क्लासेस से जुड़ सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो आपका आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके 2 पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसको आप बोलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के। और जो बाकी आपके हैं 60 क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं आपके हिंदी के। तो सबसे पहले तो भाई हिंदी का याद रख लो कि ये जो आपकी पूरी की पूरी हिंदी है, अकेले एक सब्जेक्ट आपका 60 क्वेश्चन या 60 मार्क्स को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका काफी ज्यादा वेटेज है। तो इस समय आपको हिंदी पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके लिए देखो, हिंदी के लिए वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पर्सनली आप किसी के गाइडेंस में हिंदी की प्रिपरेशन करिए। जैसे हमारे पवन सर जो है, वो यूपी अड्डा पे आपको हिंदी की क्लासेस देते हैं, तो आप वहां से वो लेक्चर्स लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वहां पे बताया जाता है। तो आप 60 मार्क्स का जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी से हमारे यूट्यूब लेक्चर्स जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, आप वो परचेस कर सकते हैं। उससे आप कवर कर लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। और 60 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 50 to 55 प्लस क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं। और मिनिमम इतने करने ही करने, क्योंकि देखो हिंदी में ही बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं और फिर सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीके जीएस की। इसके लिए बुक लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जीके जीएस आ तो 140 क्वेश्चन ही रहे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपकी इसी में कवर होती है। प्लस आरओ एआरओ में आपसे रीजनिंग भी पूछी जा रही है। जीके जीएस में ही 8 से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आते हैं। तो इस समय आपको कौन कौन सी बुक्स देखनी होगी, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, उन सब पर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि 140 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको कितने करेक्ट करने हैं। तो मिनिमम आपको 80 to 85 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है। तो 80 to 85 क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होने चाहिए जीके जीएस में, प्लस 55 प्लस क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में करेक्ट होने चाहिए। तब आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे और आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जीके जीएस के सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्जाम में ही अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें कि हमारे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको 2-1 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जिसको आप अटेम्प्ट करके नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि 100% वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता है। तो उन क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है। बाकी जितने क्वेश्चंस आएंगे वो कहां से कर सके, मतलब एवरेज आपका हिस्ट्री कैसे अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर बात करें हम एंशिएंट और मेडाइवल की, ठीक है, तो आरओ एआरओ के लिए प्रिपेयर करें, इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री यानी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए घटना सार की बुक आती है, ठीक है। छोटी सी बुक है, आप उस घटना सार की बुक को ले लीजिए मार्केट से, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप एंशिएंट और मेडाइवल के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, या तो 11th क्लास की एंशिएंट की आती है आर.एस. शर्मा की, और मेडाइवल की आती है आपकी सतीश चंद्रा की। अदरवाइज वो जो घटनासार की बुक आएगी वहां से आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूंगी, उसका क्या नाम है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और स्पेक्ट्रम की डेली मैं क्लास ले रही हूँ यूपीएससी अड्डा 24/7 पे। रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप स्पेक्ट्रम वहां से प्रिपेयर कर लीजिए। डेली मैं क्लासेस ले रही हूँ, 1.5-2 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा।
उतना आपके लिए इनफ रहेगा। अदरवाइज आप स्पेक्ट्रम बुक लाइए और उसको रीडिंग करना चालू करिए, और रीड करते हुए आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अभी ध्यान रखिए शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि क्या होगा, जब 1.5-2 महीने बाद आप पढ़ चुके होंगे, फिर आप रिवीजन पे आएंगे तो वापस से सेम बुक को पढ़कर रिवाइज करना बहुत ईजी नहीं होता है, मतलब काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए अभी एक बार ही पढ़ते हुए आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बुक उठानी ही ना पड़े। जब भी आपको रिवीजन करने आप अपने नोट्स से रिवाइज करिए, ठीक है। इसके अलावा, स्पेक्ट्रम के अलावा, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी। घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप घटना चक्र और लगा लीजिए, ठीक है। और अगर आप ना घटना सार पढ़ना चाह रहे हैं, ना स्पेक्ट्रम पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। ल्यूसेंट जो नॉर्मल जीएस की बुक आती है ल्यूसेंट की, उसमें आगे के कुछ पेजेस दिए रहते हैं हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। आप एटलीस्ट वो पूरा का पूरा अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे केवल आपको फैक्ट बताया गया, कॉन्सेप्ट वहां कुछ नहीं है। तो अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आपको उसको अच्छे से रटना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ओके। तो ये हमने डिस्कस किया हिस्ट्री के बारे में। मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ, किसी भी बच्चों के कोई डाउट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, एडमिट कार्ड अभी टाइम है, प्रीलिम्स एग्जाम में काफी टाइम है, 5 दिसंबर, तो अभी टाइम है, एडमिट कार्ड के लिए वेट करो, इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। ये तो देखो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, जिसमें बच्चों को डाउट होता है ज्योग्राफी को लेकर, ठीक है, कि ज्योग्राफी के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़े, क्योंकि यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ज्योग्राफी के लिए मैं केवल एक बुक सजेस्ट करूंगी आपको, महेश बरनवाल की, ठीक है। तो महेश बरनवाल की जो बुक है, आप उसको ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखो एनसीईआरटी 11th-12th की ही पढ़ना, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी एक्चुअली यूपीएससी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रही है कंपैरिजन टू आरओ के लिए। तो आरओ के लिए आप एक महेश बरनवाल की बुक आती है वो ले लीजिए, या फिर अगर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की बुक आती है वो आप ले लीजिए ज्योग्राफी की, वहां से कर लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन बुक्स में ज्यादा है और आरओ में फैक्ट ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका क्या, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, और ज्योग्राफी का जो एक पोर्शन था वो हमने यहाँ पे डिटेल से कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो चुका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता है कि भाई पॉलिटी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लिए आपकी कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए? तो देखो पॉलिटी मैं पर्सनली खुद भी पढ़ाती हूँ हमारे बैचेस में। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आप सिर्फ एक बुक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत बुक है, इसको आप अच्छे से कवर करिए, अच्छे से स्टडी करिए, यहां से आपका सारा का सारा पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो मेरा यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर सुबह 10 बजे पॉलिटी में मैं लक्ष्मीकांत बुक ही कवर करा रही हूँ, तो आप वहां से भी थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मीकांत बुक को बहुत डिटेल से मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम। दूसरी चीज ये कि आरओ के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। जैसे अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब आया? 1909 में। मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था, ऐसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली कब खत्म हुई? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। या फिर आगे बढ़िए तो आप पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे कैबिनेट मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया। या फिर आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो जस्ट लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए आपको फंडामेंटल राइट के 1 लाइन फैक्ट पर ध्यान देना है। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी तरह जब सेंटर स्टेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पैरेलली डिस्कस करिए कि आपका सेंटर में है प्रेसिडेंट, स्टेट में है गवर्नर, तो इनके आर्टिकल्स को पैरेलली पढ़िए, इनके पावर्स को पैरेलली पढ़िए, इनके जो भी बाकी चीजें हैं, क्वालिफिकेशन
क्वेश्चन वगैरह, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी लगेगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हुए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम भी है, तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप डिटेल से पढ़ते हैं कोई बुक को, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आपने डिटेल से पढ़ लिया फिर आप रिवाइज करें उतनी ही डिटेल से, तो सेम टाइम आपका लग रहा है उस बुक को पढ़ने में, तो इतना टाइम हम बार बार नहीं लगा सकते एक ही बुक को पढ़ने में। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए क्रिस्प, जो कि जब आप चाहे उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉलिटी का। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं साइंस की, और देखो साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एआरओ में, तो वेटेज काफी ज्यादा है साइंस का। तो साइंस का क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीजें बताऊंगी, कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र जो है, घटना चक्र की जो बुक आती है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट है, आप केवल उस घटना चक्र की बुक को लगाइए, और सबसे पहले इस घटना चक्र बुक में भी आप कौन सा पोर्शन लगाइए, बायोलॉजी वाला। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है वो आपके कमीशन का फेवरेट सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस का। तो जो बायो वाला पोर्शन है, सबसे पहले आप उसको डिटेल से कवर करिए। उसमें भी स्पेसिफिक जो गए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो गए, कुछ अलग अलग तरह की बीमारी वगैरह हो गई, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए पढ़िए। देखो पढ़ना तो हमें सारा ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पे कितना एफर्ट देना है। अननेसेसरी कहीं आप मेहनत कर रहे हैं, आपने 8-8 घंटे पढ़ाई भी की, फिर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप घटना चक्र लगाइए, उसमें भी पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बायोलॉजी। ठीक है, घटना चक्र के बाद मैं आपको एक बुक और बस सजेस्ट करूंगी, जो आपकी ल्यूसेंट की बुक है। तो ल्यूसेंट में लास्ट के, अलग से साइंस की नहीं खरीदनी, जो नॉर्मल ल्यूसेंट आती है जीएस की, उसमें लास्ट के कुछ पेजेस हैं साइंस के, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सेम यहां पर भी सबसे पहले बायो कवर कीजिए, देन आप फिजिक्स आइए, और लास्ट आप केमिस्ट्री को पढ़िए, क्योंकि इसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस के लिए, यही आपका पूरा साइंस में कवर करना है। ठीक है, अब बात करें हम भाई साइंस के बाद से एनवायरनमेंट की, अगर आप बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको कुछ ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में नहीं पूछने वाला है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इकोनॉमिक्स के बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स करते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि करंट ओरिएंटेड ही पूछेगा। तो करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो ऑलमोस्ट आपकी इकोनॉमिक्स हो गई है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक रमेश सिंह बुक आती है, उसको भी मैं सजेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाह रहे तो पढ़ सकते हैं। और अगर बिल्कुल सिंपल अगर बुक पढ़ना चाहते हैं कोई, तो आप ऐसा करिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक्स की, और 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 11th आप एक बार स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 12th बिल्कुल मत करना। 12th का एनसीईआरटी कर लीजिए, तो आपके जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होती है वो क्लियर हो जाएंगी। जो मार्केट वगैरह के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, चार्ट वगैरह होते हैं, वो 12th की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट करंट अफेयर करो, उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनवायरनमेंट पे, क्योंकि एनवायरनमेंट का वेटेज काफी बढ़ चुका है। कभी हमने सोचा नहीं था कि एनवायरनमेंट को एक अलग से सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन आजकल जो हालात है विश्व के, आपको पता है भाई इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है, तो इससे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे ह्यूमन की लाइफ डेंजर में आ गया है, बायोडाइवर्सिटी डेंजर में आ चुकी है। तो इसी वजह से अब जो है एनवायरनमेंट का वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा हो चुका है। तो अगर आप बात करें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की ही एक एनवायरनमेंट की बुक आती है। ठीक है, तो आप केवल वो बुक खरीदिए, उसी से पढ़िए, वहां से आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला है। और स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स जो है वो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और उसका बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं एग्जाम में, लेकिन लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6 हो गया, 8 हो गया, अगर आप देखोगे तो उसमें इंटरनेशनली या जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट से रिलेटेड, उनके बारे में बहुत डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है, उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। तो वो बेसिक वन लाइनर फैक्ट आपको याद करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परीक्षा वाली बुक जो है आप उससे एनवायरनमेंट करिए, प्लस घटना चक्र की एक बुक आती है वही प्रीवियस ईयर का, तो आप एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र, परीक्षावाणी, ये 2 चीजें लगा लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ओके हो गया। अब देखो बात करूं अगर मैं रीजनिंग की, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रीजनिंग के भी पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो,
कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर में कैलेंडर के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लॉक के क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ टॉपिक उठाने वहां से, ठीक है। तो आपको केवल और केवल वहां से टॉपिक उठाना है कि कैलेंडर के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लॉक के पूछ रहा है, तो वो टॉपिक आप कैसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। हमारे अड्डा 24/7 पर भी रीजनिंग पढ़ाई जाती है, यूपी पे पढ़ाई जा रही है, यूपीएससी पे भी। तो कहीं से भी आप रीजनिंग के वो टॉपिक उठा उठा के कंप्लीट करो कि मेरा क्लॉक कंप्लीट है, मेरे डायरेक्शन कंप्लीट है, मेरा कैलेंडर कंप्लीट है या मिरर कंप्लीट है। और इस तरह से आप टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। और उसके लिए भी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उससे ही आपका इनफ हो जाएगा टॉपिक प्रिपेयर करते हुए, ठीक है। तो ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी हो जाएगी। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको पता है भाई आजकल हर एग्जाम में ही करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं स्टैटिक पोर्शन की भी, जैसे कि आपका कोर सब्जेक्ट्स जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भले ही ये पूछ रहा है, लेकिन ये इसके क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा सीरियसली स्टडी किया होगा 1 साल का करंट अफेयर, तो जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक के पूछ रहा है जो कि कहीं ना कहीं 1 साल वो टॉपिक हाईलाइटेड था। तो उसका ही हिस्ट्री का क्वेश्चन, उसका ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो इसी वजह से ओवरऑल आपका पेपर ही हमें करंट ओरिएंटेड दिखाई देता है। तो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर एटलीस्ट आपका 8 to 10 मंथ का प्रिपेयर होना चाहिए। जरूरी नहीं आप 1.5 साल का, इतना पीछे जाकर नहीं पूछता है यूपी पीसीएस। तो 8 से 10 महीने का मिनिमम करंट अफेयर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी ईयरली मैगजीन उठा सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अच्छी लग रही हो, जिस भी आप मीडियम के हो। ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम की अच्छी मैगजीन है, कोई भी मैगजीन आप उठा सकते हैं। प्लस एग्जाम के जस्ट पहले कुछ मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, आरओ के लिए, आप उसको उठाइए, एक महीने पहले आ जाएगी, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। वहां से आपका अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। घटना चक्र, घटना सार की जो मैगजीन आएंगी, तो ये थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रिपरेशन को लेके। मैंने ऑलमोस्ट आपको बुक्स बता दी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इतनी सारी बुक्स आपने बता दी, अब इन सारी की सारी बुक्स को हम कवर कैसे करेंगे। तो देखो ये आपका कौन सा मंथ है, जून एंड है, ठीक है। और आज मेरे सेशन लाने का यही मोटिव था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, पूरे और 5 दिसंबर को आपका पेपर है। यानी आपके पास पूरे 5 महीने मिल रहे हैं। 5 मंथ बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है। 5 महीने में आप चाहे तो प्री के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 5 महीने में आपको अगर इतनी बुक्स कवर करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। आप दो स्लॉट बनाइए, हर 2 सब्जेक्ट को उठाइए और कुछ टारगेट रखिए 15 दिन 20 दिन का, कि मतलब ये मिनिमम रखिए कि भाई 15 दिन में मुझे, सॉरी ये मैक्सिमम रखिए कि 15 दिन मैक्सिमम में मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 16-17 में भी आपका कंप्लीट हो सकता है। तो 15 दिन 20 दिन का टारगेट रखिए अलग अलग सब्जेक्ट का, और एटलीस्ट पर डे आप 2 सब्जेक्ट उठाइए, अलग अलग स्लॉट बनाइए और उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और मिनिमम 1.5 आवर का एक स्लॉट होना चाहिए। यानी 1.5 घंटे एटलीस्ट आप एक सब्जेक्ट को पढ़ो और 1.5 घंटे एटलीस्ट आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो। नई बुक हो भले, मार्केट से आप पहली बार खरीद के ला रहे हैं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 6 साल वाले भी रह जाते हैं, उसका सिर्फ रीजन है कि उन्होंने सीरियसली स्टडी नहीं किया। आप 5 महीने में प्री मेन सब निकाल कर बैठ जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस एक तो खुद पे भरोसा रखो, थोड़ा सा जो भी अलग टाइप के लोग होते हैं उनसे दूर रहो, जो बताते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें आता है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको आते नहीं होंगे या सुना नहीं होगा। तो इन चीजों से दूर रहना है। आपको सिर्फ सिलेबस देखना है, एग्जाम क्या आपसे डिमांड करता है वो देखना है, और एक सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करना है। तो 5 महीने बहुत टाइम है आपके पास, बहुत मतलब मैं नहीं बोलूंगी, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो 5 महीने में आप टारगेट रखिए कि आपको 2 मंथ में ही अपना ओवरऑल सिलेबस कवर कर लेना है, क्योंकि 2 महीने का टारगेट रख रहे हैं तो शायद आपका 3 महीने तक भी खिंच सकता है। और आफ्टर 3 मंथ यानी 3 महीने आपने ओवरऑल सारी बुक्स पढ़ ली, इजीली हो जाएंगी। मैं बोल रही हूँ बहुत इजीली हो जाएंगे अगर आप 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट बना के एक बुक्स कवर करें। फिर 3 महीने के बाद जो लास्ट के आपके पास 2 मंथ बचेंगे, वहां आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज, और वहां आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रिवीजन हम करें, ठीक है। जितना आपने 3 महीने में पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज
यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाने से आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा कि आपने एक ही स्पेक्ट्रम को 3 बार पढ़ डाला, आपने एक ही लक्ष्मीकांत को 5 बार पढ़ डाला, ठीक है। तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बुक लिस्ट बता दी है। इसके अलावा अगर आप हमारे गाइडेंस चाहते हैं तो भाई अड्डा प्लेटफॉर्म तो आपके लिए है ही है, हमेशा आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता है। मैं भी आपके यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर रोज सुबह 10 बजे मैं क्लास लेती हूँ, किसकी? पॉलिटी की, ठीक है। और रोज शाम को 7 बजे यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर मेरी हिस्ट्री, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम डिस्कस करें, उसकी क्लासेस चलती है। तो आप यहाँ पर हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। प्लस अब देखो टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि आज मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, आज तो आप मोटिवेट हो गए, लेकिन कल के दिन सर एक बार वो बैच खोलकर दिखाइएगा आरओ एआरओ का। ऐसा हो सकता है कि भाई आज तो आप मोटिवेट हो गए हैं, लेकिन कल को आपका मोटिवेशन ना रहे, या फिर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है। कई बार हम क्या होते हैं, अपने जो हमारा मोटिव है उससे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर रहे और इन 5 महीनों को सही से यूटिलाइज कर सके और एग्जाम क्वालिफाई कर सके, इसी वजह से हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। और अगर आप हमारा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आपको विजिट करना है adda247.com और यहां जाकर स्वाति मिश्रा, हेलो, यहां जाकर आपको टाइप करना है आरओ। केवल आप आरओ डालेंगे तो आपके सामने ये बैच खुलकर आ जाएगा, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 5 दिसंबर कंप्लीट टारगेट बैच फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए ये बैच लाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताने वाली हूं कि बैच आपका 28 जून से, यानी 2 दिन ही हुए हैं बैच को शुरुआत किए हुए, और खुद मेरी क्लासेस भी यहाँ पर चल रही है। मैंने 2 क्लासेस ले भी लिए यहाँ पे पॉलिटी की, और वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो 28 जून से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। आज आप के लिए डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, यानी आज के दिन अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको ये डबल टाइम के लिए बैच मिल जाएगा। आप इसको बार बार जाकर देख सकते हैं, जितने ड्यूरेशन का अभी बैच है उससे डबल टाइम तक। समझ में आ गया? अब मैं बैच के बारे में थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगी आप सभी स्टूडेंट्स को कि रोज इसकी क्लासेस चल रही है दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक और शाम को 4 से 5:30 बजे तक। 2 शिफ्ट में इसकी क्लासेस चल रही है, 1 घंटा 1.5 घंटा तो इनफ हो जाएगा। साथ ही सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे प्लेटफॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करा है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टडी प्लान दिया गया है। क्योंकि देखो मार्केट में बहुत जगह आपको बैचेस मिल जाएंगे, फिर आप बाद में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो हमने आपको कंप्लीट स्टडी प्लान यहाँ पे प्रोवाइड कराया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले, प्लस कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कराने वाले इन 3 महीने, इन 4 महीने में, वो पूरा स्टडी प्लान आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स की फैसिलिटी भी दी गई है, यानी कि लाइव क्लासेस जो होती है, ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे डेमो लेक्चर्स आपको नहीं मिलते, लेकिन हमने नीचे सारे टीचर्स, सारी फैकल्टीज के, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, शिवप्रिया सर है, शुभम सर है, संजय सर है, निधि मैम है, जो भी टीचर्स यहाँ पे कवर करा रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स को, उन सभी का, हाँ पवन सर हिंदी की आपकी क्लासेस लेंगे, तो इन सबके डेमो लेक्चर्स लगे हुए हैं। आप जाइए, इनके डेमो को विजिट करिए, और वहां से अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा ये टीचर सिलेक्शन करा सकते हैं तो 1 मिनट देरी मत करिएगा हमारे इस बैच से जुड़ने में, ठीक है। अब देखो बात आती है कि बैच के प्राइस वगैरह की, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस वाला नहीं, जस्ट आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, इसलिए कि भाई आपको भी ये लगे कि हमने यहाँ पे फी दिया है, हमें यहाँ पे जाके अपना टाइम भी लगाना है। मनी इन्वेस्ट होते ही टाइम इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत मिनिमम प्राइस में रजिस्ट्रेशन फीस, आप उसको मानकर चलिए, ये बैच आपके लिए लाया गया है। अगर आप इसके प्राइस को अभी देख रहे होंगे 6,999, लेकिन अगर आप इसको बाय करेंगे, यानी इसका सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है बाय नाउ, और यहाँ जाकर आपको कुछ कोड्स वगैरह अप्लाई करने होंगे, जैसे कि मेरा कूपन कोड है Y300 या फिर Y300। हाँ जी सुदीप, ये क्लास हो रही है आरओ एआरओ की आपकी बुक लिस्ट की, कि किस तरह से आप उसकी प्रिपरेशन करें, कौन कौन सी बुक्स का यूज करें। तो देखिए, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको Y300 कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप Y300 अप्लाई करते हैं, आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका प्राइस हो जाता है 1609, यानी मात्र 1600 रुपए में आपके लिए टारगेट बैच लाया गया है। देखो बात बैच की नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करिए, बेस्ट है, ठीक है। आप खुद से बुक पढ़िए, बहुत अच्छी
चीज है। लेकिन कई सारे आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं वो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी है, सब कुछ वो करके बैठे हुए हैं। और अगर मैं ऐसा कोई बच्चा ये देख रहा होगा तो उन्हें लगेगा ये तो हमें पता है बुक लिस्ट, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, गाइडेंस, मोटिवेशन, वो सारी चीजें, एक कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। और कोई भी सिविल्स के एग्जाम आपसे कंटिन्यूटी मांगते हैं तो वो आपको हमारे इस बैच से मिलेगा, जहां पर हम डेली आपसे मिलेंगे, पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे। आप ऑडियो मतलब आप बात कर सकते हैं हमारे से वहां पर, और वहां पर हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सारी चीजें, बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी यहाँ पर, तो बिल्कुल भी हमारे इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, मात्र 1609 रुपए में बैच स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन हुए क्लास लिए, तो आज ही जाइए इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। साथ ही सर एक बार आप इन्हें यूपी का महापैक ओपन करके दिखाइएगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जो यूपी के कंप्लीट एग्जाम पर फोकस करते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो गया, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो गया या आरओ एआरओ हो गया, तो ऐसे बच्चे क्या होता है 1.5 साल 2 साल 4 साल मतलब उसी प्रिपरेशन में लगे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपी एग्जाम का महापैक आ चुका है, ठीक है। तो आप जाइए, विजिट करिए adda247.com और यहां पर सर्च करिए यूपी एग्जाम का महापैक। और जैसे ही आप यहां जाएंगे, देखो यहां पे आपको सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे, चाहे यूपी पीसीएस प्री की बात करें, मेंस की बात करें, मेंस का पूरा डिटेल सिलेबस कवर कराया जाएगा। आंसर राइटिंग हो गई, आपका मेंस में जो हिंदी आएगा, जीएस के पेपर आएंगे, इसके अलावा मॉक इंटरव्यू यूपी पीसीएस का पूरा आपको यहाँ प्रिपेयर कराया जाएगा। प्लस यूपी ट्रिपल एससी पैट हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट, सर नीचे और भी बैचेस दिए होंगे इसमें। आरओ एआरओ के बैच भी यहाँ पे पूरा डिटेल से, रेवेन्यू, युवा विकास, लोअर पीसीएस, तो ओवरऑल यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं इन 24 महीनों में, यानी 2 साल में जितने भी एग्जाम्स आपके आएंगे, उनके लिए जितने भी पेड कोर्सेज लाए जाएंगे, केवल इस महापैक का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत मिनिमम प्राइस है। यानी जितने में आप एक कोर्स खरीद रहे हैं उससे थोड़ा और अमाउंट ज्यादा लगाएंगे तो आपको पूरा महापैक मिल जाएगा। बाइलिंगुअल यहाँ पे क्लास चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, प्लस पीडीएफ, प्लस ई बुक्स। आपको कोई मार्केट से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप इसके प्राइस की बात करते हैं तो मेन वही है, बच्चे वहीं फंसते हैं। तो आप इसके अगर प्राइस को देखते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में, सर इनको एक बार ओपन करके दिखा दीजिएगा। तो जो प्राइस अभी यहाँ पर लिखा है, अगर आप मेरा Y300 Y300 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आफ्टर 77% डिस्काउंट आपको ये अमाउंट 17,000 से डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस होके मात्र 4,000, यानी केवल 4,000 में कंप्लीट महापैक मिलेगा 2 साल के लिए। और अभी डबल वैलिडिटी ऑफर है, मंथ एंड चल रहा है डबल वैलिडिटी। तो अगर आज के दिन इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको डबल टाइम के लिए ये बैच मिल जाएगा। आप इसे व्यू कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि एग्जाम है, सभी बच्चे अपने एग्जाम में बिजी हैं। बस मुझे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना था, थोड़ा सा गाइडेंस करना था, जो गाइड करना था वो मैंने आपको कर दिया है। तो आप सेल्फ स्टडी करें, या हमारे वाईटी लेक्चर से जुड़िए, या हमारे पर्सनल गाइडेंस के लिए हमारे पेड बैच से जुड़िए। जैसा आपको बेनिफिट लगता है आप वो करिए, लेकिन मेन मोटिव है आपका सिलेक्शन, तो सिलेक्शन पर फोकस रखिए। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, फिर हम नए सेशन के साथ मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।